Good afternoon, students. अच्छा. Good afternoon, sir. Good afternoon. Now there is one request के exactly 4 o'clock. Okay, सिर्फ एक आध 2 मिनट आगे पीछे हो सकती है, but we will start on time. तो हम समय का सम्मान करेंगे and we will start at exactly 4. तो आप टाइम पे ज्वाइन हो जाइए. ओके, आई शुड नॉट रिमाइंड यू. तो फिर yesterday we had solved a question on admission. This is the standard question. I am not sure whether we finished that. Okay, so posting is remaining. शायद हमने journal entries कर ली थी, बराबर के नहीं. लास्ट में हमने बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई थी और चेक करेंगे कि देखो बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. सो जर्नल एंट्रीज का काम हो चुका है. अब नेक्स्ट काम बाकी है एंड दिस वर्क इज एक्चुअली वेरी इजी. 11th क्लास में भी आपने सीखा था हाउ टू गिव इफेक्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न how to prepare ledger accounts for admission. Are you clear? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करनी होगी. कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस. सो व्हाट विल बी राइट? By balance brought down. So write the partners capital. So partners capital are 15,000, 10,000. पुराने पार्टनर का बैलेंस शीट से मिलेगा 15 and 10. न्यू पार्टनर का कैपिटल अब नहीं, वो बाद में रिकॉर्ड होगा. So we first of all write opening balance. Okay. अब हम जर्नल एंट्रीज की इफेक्ट देंगे. सो जर्नल एंट्रीज आर ऑलरेडी रिटन बाय यू. तो आप मुझे बताओ विच इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री जो आपने पास की थी. हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेक्टिव नहीं है. ओके, सो लुक हियर. फर्स्ट जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट. इसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट. बट यू नो कैश अकाउंट तो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं राइट नाउ. तो कैश अकाउंट रफ में प्रिपेयर करो. सो लुक हियर, मैं रफ में एक ऐसे टी बना दूंगा. आई वांट टू एक्चुअली नो फाइनल कैश का बैलेंस एंड ओपनिंग वैल्यू विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड. बैलेंस शीट में कैश कितना है? 600. सो दिस 600 आई विल राइट. तो रफ में एक हाथ से ही ऐसा अकाउंट बना लो. सो कैश के डेबिट में मैंने 7500 कर दिया है. चेक करो, कैश अकाउंट के डेबिट में 7500 कैश आ रहा है. डेबिट साइड पर लिखो. टू सी का कैपिटल अकाउंट, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 7500. सो यहां पर सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 7500 लिखेंगे क्या? बाय विच अकाउंट? मनमीत, बाय विच अकाउंट? सर कैश अकाउंट. हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. ओके, सो बाय कैश अकाउंट. सो देखो हमने इस जर्नल एंट्री की इफेक्ट दे दी कैश टू कैपिटल. ओके, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और कैश अकाउंट पूछा नहीं था तो रफ में बना के डेबिट कर दिया. आदित्य, आर यू क्लियर? आदित्य बोलता नहीं है. ओके, चैट बॉक्स में भी नहीं लिखता है. आदित्य, ये नहीं चलेगा. हाँ, चैट बॉक्स में भी जल्दी आंसर आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम टू पार्टनर. सब ऑब्वियसली यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल को तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो चुका है, तो कैश में डेबिट करना है 3000. सो लुक हियर, कैश अकाउंट जो मेरा रफ में है मैंने डेबिट कर दिया है 3000.
नेक्स्ट इफेक्ट, ए एंड बी को क्रेडिट करना है 2000 एंड 1000। संयम, क्लियर? यस सर। सो ए को क्रेडिट करेंगे 2000 एंड बी को क्रेडिट करेंगे 1000। ये लेजर की पोस्टिंग है ना, क्लर्क का काम है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्लरिकल वर्क है, जर्नल एंट्री ही मेन है, इसमें कोई लेजर अकाउंट्स में दिमाग नहीं लगाना। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय, हमने डेबिट क्या किया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। यस, ओके। तो आप सबको संयम से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, बीच में बोलना चाहिए या फिर चैट बॉक्स में लिखना चाहिए, हमारा भी अकेलापन दूर होता है। ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव गिवन इफेक्ट टू दिस। क्या आप मेरे साथ पोस्टिंग कर रहे हैं? यस सर। आदित्य, मनमीत एंड शिवांश, आर यू देयर विथ मी? सर, यस सर। ओके, सो अगर आप मुझे स्टॉप करते हो तो आई कैन गिव यू टाइम, अदरवाइज आई विल अज्यूम दैट कि यू आर देयर विथ मी और आपने ये इफेक्ट दी है। ओके शिवांश, गुड। सो नाउ अगर आपका क्या है कि ये पोस्टिंग करना बाकी हो तो आप मुझे बताना, लेकिन देखो ऑनलाइन सेशन में ट्राई टू सी दैट कि वी आर गिविंग अवर 100%। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा ग्रेजुअली। सो नेक्स्ट एंट्री वाज दिस, रिवैल्यूएशन डेबिट टू टू एसेट्स। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, आपके नीचे ही यहां पर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है। सो हियर आई विल राइट टू stock account, it is 500, and I will write to plant and machinery account, it is 875। so पहली इफेक्ट हमने दे दी रिवैल्यूएशन में। दूसरी इफेक्ट ये स्टॉक और मशीन एसेट्स में लिखेंगे, तो एसेट्स में हमें सेकंड इफेक्ट देनी है, एसेट्स में वैल्यू कम करनी है, वैल्यू इज बिकमिंग लोअर। तो यहां देखिए बैलेंस शीट भी है एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वेरी स्कोरिंग। सो सबसे पहले यहां पर लिखूंगा स्टॉक, अंदर की साइड बैलेंस शीट का अमाउंट विल बी रिटन। सो इन द बैलेंस शीट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक? 10,000। so I will write 10,000 in the inner column, and look here, value of stock is decreasing, 500 से वैल्यू डाउन हो रही है, हमने क्रेडिट किया है। सो यू विल राइट लाइक दिस, लेस रिवैल्यूएशन, लेस करना है 500, बाहर की साइड होगा 9,500। स्टॉक के बाद आई विल राइट हियर प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, it was 17,500। so inner column, and there is one adjustment, I will write less revaluation। so 875 should be reduced from this, so it will become 16,375 minus होगा। so can I say it will be 16,625? so I have given effect to this। so ये journal entry complete होती है। and in exam also revaluation के adjustment, admission हो या retirement of a partner हो या death of a partner हो, वो देते ही हैं, and ये free के marks मिलते हैं because it's very easy। okay, you can write here in revaluation as well as give effect in balance sheet। raise your hand if you have done till this।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट. So if we look at the next entry, it is revaluation to provision 375. So revaluation account debit side, I will write to provision for doubtful debts, and it is 375. Another effect, provision will be deducted from debtors. So यहाँ पर debtors जो balance sheet में दिए हैं 4850, that we will write inner column, and I will minus provision for doubtful debts. कितना है provision? 375. So we will minus this 375. Will be 5, 7, 4, and I have 4. So it is 4475. So I hope आपने मेरे साथ ये किया होगा. Provision, revaluation to provision, and second effect, provision is not shown on the liability side. दो provision एक credit balance है, हम debtors में से minus करके बताते हैं. Okay, good. Now let's move on to the next journal entry. After this, building to revaluation. Revaluation credit में 2500. So I will write by building 2500. One effect is given. Another effect, in building को हमने डेबिट किया था तो वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो आई विल ऐड revaluation. And look here, building का अमाउंट है 25,000 एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है यानी बढ़ाना है 2500. सो बाहर के साइड इट विल बी 27,500. So again, raise your hand if you have written till this. Take your time, easy है. मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं इसलिए, वरना तो ये क्वेश्चन 15 मिनट में भी फिनिश हो सकता है. लेजर अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूं. Okay, Sayam has done. Aditi, you have joined late. So we are doing posting. Please join on time. मनमीत, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो. मनमीत, आप 10th में कैसे थे? बहुत बोलने वाले, अभी क्यों कम बोलते हो? ओके, सो ट्राई टू स्पीक आउट. Okay, so Aditi, you have not missed much. We have just given effect to these entries. Okay, ये journal entries की ही हमने effect दी है. Now आप सबको याद रखना है, after we have recorded entry, सबसे पहले आप revaluation account close करोगे. बताओ debit is more और credit is more? So look here, 2500, credit is more. If credit is more, so it is profit. So I will write here 2500, 2500, and यहाँ एक circle करूँगा. Basically, this is your profit. I will write names of old partners. ये पुराने partners को profit मिलेगा, distribute होगा between A and B, and I will write two partners capital accounts into bracket profit.
and in their profit sharing ratio was 2:1, 2/3, 1/3. So ये हो जाएगा 2/3 and 1/3. मुझे ये प्रॉफिट फाइंड करके बताओ, सबको थोड़ा अलर्ट रहना है, मेहनत करनी है और ये प्रॉफिट फाइंड करना है. सो लुक हियर, 5 and 5, 0, 1, 15, 5, 1, 6, 14 and 3. ये है 1750. तो मुझे ये 750 मिला है. आपका क्या ख्याल है? 750 डिवाइड बाय 3 इज 250. और अगर आपने 1 वाला शेयर फाइंड कर लिया है, यहां पर 2 है, तो इसका सीधा आप डबल कर दो. सो दिस विल बी 500. और चेक करते हैं 750 प्रॉफिट है कि नहीं. यस, लुक हियर, प्रॉफिट इज गिवन 750. एंड दिस इज जर्नल एंट्री ऑल्सो. इसकी सेकंड इफेक्ट आपको देनी होगी. 2 पार्टनर्स. सो यहां पर you will have to write by revaluation account. A में 500, B में 250. and don't forget this is journal entry. ये journal entry लेजर के बाद ही मिलती है. तो क्वेश्चन में लेजर पूछा है तो इट्स गुड. अगर जर्नल पूछेंगे तो लेजर बनाना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन से ही प्रॉफिट या लॉस मिलेगा. सो गिव इफेक्ट टू दिस एंड ये एंट्री भी हम पास करेंगे. हियर 1 April 21 revaluation account debit to partners account. So to A का कैपिटल अकाउंट, टू B का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं A and B. ओके, सो A का कैपिटल टू B का कैपिटल. एंड नरेशन, डोंट फॉरगेट टू राइट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. शॉर्ट में लिख सकते हैं. अगर टाइम हो तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. मैं शॉर्ट नरेशन इसलिए लिखता हूं क्योंकि नरेशन एग्जाम में लिखना है. रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट वो 750 जो हमने 500 एंड 250 में डिवाइड कर दिया था. सो दिस कंप्लीट्स अवर जर्नल पार्ट. नोट दिस डाउन, दिस एंट्री. and now your target is to close the capital accounts. Your target should be to close capital accounts. ये journal entry revaluation account से मिलेगी and then you will close capital accounts. Generally credit side is more in capital accounts. So चलिए बताइए A का टोटल कितना है? 17,500. यस, ये ही यहां पर लिखेंगे 17,500. कोई भी अमाउंट नहीं है डेबिट में, so it is 0. So this minus 0 will give you the same value. So closing value, it is written like this: to balance carried down. It is the closing balance. ये होगा 11,250. Here 11,250 and I will write 11,250. Then there are no transactions here. 7,500, 7,500, and these capitals will be written in the balance sheet as well. So here in the balance sheet I will write capital accounts and I will write names of the partners A, B and C. A का 17,500 inner column,
बी का 11,250 एंड सी का 7,500। टोटल करोगे तो 1,250। Power will be 1, 8, 9, 16 and 3, 36,250. Now don't forget to write other assets and liabilities. यहाँ पर चेक करो पुरानी बैलेंस शीट में, देखो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था तो वो लिखना पड़ेगा 32,950। If there is no change तो जैसा है वैसा लिखो क्रेडिटर्स। एंड यहां पर कैश लिखना बाकी है जो हमने एक रफ में अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट। ओके, सो हियर जो वैल्यू है यही क्लोजिंग बैलेंस है। सो ये हो जाएगा दोनों मिलके 8,100, 11,100। ओके, ये रफ वर्क थी। सो 11,100 कैश की क्लोजिंग बैलेंस है। टोटल I have recorded 1, 2, 3, 4 and 5. 5 assets I have recorded और चेक कर लो क्या इसमें भी 5 assets थे? Yes, all assets are recorded. अगर ये सब मेहनत आपकी बराबर है तो पता कैसे चलेगा? How to confirm? बताओ। If everything is fine, तो Aditi, how do I confirm whether everything is proper or not? कैसे पता चलेगा? Yes, शिवांश ने सही कहा है। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम। अच्छा अदिति, यू आर स्पीकिंग बट आई थिंक देयर इज सम इश्यू, आई वाज नॉट एबल टू हियर। ओके, नॉट एन इश्यू, गुड। एंड अब देखिए ये टोटल करो, अगर ये टोटल भी 69,200 है तो बहुत सही बात है। अब देखो ये टोटल करना है 5 and 5, 10. Power is 1. 1 and 2, 3. 3 and 7, 10. So 0. 1. 6 and 6, 12. 12 and 4, 16. And 5, 21. And 1, 22. Will be 2, 11, 17, 21, 28, 29, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. So both the sides we are getting 69,200. So are you clear? Both sides Yes, sir. are 69,200. So this is the standard question, basic question of admission. And in admission मुझे सबसे ज्यादा चीज जो पसंद आती है वो है रिवैल्यूएशन। ओके, कोई स्टूडेंट, नाउ क्या हुआ था मुंबई में, एक लड़की 3 बार बोर्ड की एग्जाम में अकाउंट्स में फेल हुई थी। ओके, और उसका प्राइवेट ट्यूशन, उसको चैलेंज ये था कि उसको डेबिट क्रेडिट 3 बार सिखाओ, आप 5 बार सिखाओ, लेकिन 6 टाइम में वो कुछ भी बोलेगी, डेबिट भी या क्रेडिट भी। तो उसको पास करवाने के लिए मैं उसे क्या करता था, या सबको स्कोर करना है तो सबसे पहला काम एग्जाम में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में अच्छे से समझेंगे। रिवैल्यूएशन इज वेरी इजी, कोई
फायदा हो रहा है तो राइट ऑन क्रेडिट साइड, नुकसान हो रहा है तो राइट ऑन डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल देखो, स्टॉक की वैल्यू हमने कम कर दी, तो मैं साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में ऐसे लिखते जाऊंगा। ओके, ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में लिखनी है, अगर कोई रिजर्व्स हो तो क्रेडिट साइड में वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वेरी इजी। नाउ एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा होता है उतना हम सॉल्व करेंगे। इट इज क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में विवेक, कैन यू प्लीज रीड? A and B are carrying on business in partnership and sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2021. सो बैलेंस शीट में देखिए एक रिजर्व दिखा है, तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। कौन सी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स अकाउंट के? क्रेडिट साइड। ओके, इधर से जो जाएगा वो क्रेडिट साइड में मिलेगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नाउ हियर वी हैव वन थिंग विच इज गुडविल। मैंने आपको पहले भी बताया था, गुडविल अगर बैलेंस शीट में होती है तो गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे गुडविल? ओल्ड रेशियो में। तो ये दो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन को एंड में देखो क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ आउट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एंड ये भी पूछा है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ व्हाट वी विल डू, जर्नल एंट्रीज। कैन आई से जर्नल एंट्रीज? तो लेजर अकाउंट अगर प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। यस, सो जर्नल एंट्रीज मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अभी नहीं, कल ये करना, बिकॉज ये सब कल हम कंप्लीट कर पाएंगे। आज अभी हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, तो यहां पर आप ऐड कर दो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। तो सबसे पहला अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी व्हाट? सो क्वेश्चन नंबर 58। So take 2 pages like this side by side, and here we will prepare 2 accounts. The first one is revaluation account और नीचे क्या बनाएंगे? Partners capital account. So half page में यहाँ पर you can prepare these accounts. So you can draw lines like this. अब नीचे पार्टनर्स कैपिटल में छोटी छोटी लाइन यूज करनी पड़ेगी। हो सके तो दूसरे वाले पेज में आप एक आध पार्टनर को एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस। सो 2 पार्टनर्स ऑलरेडी थे, एक नया पार्टनर आ जाएगा, सो 3 पार्टनर्स मिनिमम होंगे। अगर 4 पार्टनर हो तो ये पार्टनर कैपिटल को दोनों पेज में, एक पेज में डेबिट एक में क्रेडिट ऐसे कर सकते हो। And here you need to prepare the balance sheet. So what I will do, ये एरिया मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, so क्रॉस कर देता हूं। And I need to prepare the balance sheet. And in balance sheet, you can create 2 columns. Okay, one to show the calculations. So I hope you are doing with me. It is revaluation account. Then here it is partners capital accounts, and there we have balance sheet as at, ये डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे। सो देखो 1 अप्रैल 21 को वो पार्टनर आया है, सो एज ऑन दैट डे हियर वी हैव liabilities and here we have assets.
I will also write names of the partners here. वो है A, B और C आ रहा है. Good. देखो ABC नाम है तो अच्छा है, साउथ इंडियन नाम होता है तो तकलीफ हो जाती है, बड़े बड़े नाम होते हैं. ओके. नाउ सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करोगे. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 51450 and 36750. एंड अगर आपने फॉर्मेट रिकॉर्ड कर लिया है एंड तो अच्छी बात है. और बैलेंस शीट के नीचे रफ में हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है. कैश अकाउंट सिर्फ टी फॉर्मेट जैसा लगेगा तो इट्स ओके. एंड लुक हियर, कैश है 1500. सो आई विल राइट, कैश में न्यू पार्टनर दो चीजें लाएगा, अपना कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल. सो आई विल रिकॉर्ड जब वो मिलेगा. तो यहां तक आपका अगर हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड. क्या बात है, आदित्य का हो गया है. सो विवेक, संयम, शिवांश, मनमीत, अदिति करिए एंड देन मुझे बताइए. मनमीत डन. सर ये तो हम लोग बाद में लिखने वाले थे ना, आपने बोला था, तो मैंने पहले समझ लूं उसके बाद लिखूंगा. अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके. तो समझते जाओ. ओके. नाउ लुक हियर, फॉर्मेट अगर आपका रेडी हो तो हम थोड़ी शुरुआत करते हैं. सबसे पहला आई टोल्ड यू रिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स. तो ये एक जर्नल एंट्री है, रिजर्व को क्रेडिट करो. लायबिलिटीज की बैलेंस क्रेडिट होती है, कैंसिल करने में डेबिट करना है. तो बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व खत्म हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो. अब देखो ये 20,000 है, 3:2, 3/5, 2/5 बराबर. सो बाय 5 करोगे तो 5 4 जा 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 2. सो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. So I hope this is clear. मैं रेड पेन से लिखता हूं 1, इसका मतलब है कि ये जर्नल एंट्री नंबर 1 है. जब आप जर्नल बनाओगे तो इसमें से एंट्री क्रिएट कर सकते हो, जर्नल रिजर्व डेबिट 2A 2B. ओके. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डेबिट एंड क्रेडिट if it is a ledger account. So journal reserve distribute karo, and if any goodwill is given in the balance sheet then that also needs to be distributed. In the question look here, assets में goodwill है 3:2, so इसे distribute हम कर देंगे. Again same amount है 20,000, so 12,000 and 8,000. So assets को जब कैंसिल करना है तो उसे क्रेडिट करो. So I will write 2 goodwill, goodwill कैंसिल हो गया, and 12,000 and 8,000. This will be distributed in old ratio. And this is your journal entry number 2. So I will write here 2. This is your journal entry number 2. So I hope this is also clear to you. So साथ साथ में आप करिए and raise your hand
जब आपका ये हो जाए तो मुझे बता सकते हो, तो हम नेक्स्ट आगे एक आध एंट्री करते हैं। शिवांश, विवेक, अदिति, डन। Okay, so let's move on to the next. What is given? Okay, they admitted C into the partnership, and for 1/8 share, new partner will get 1/8 share on the following terms. अब देखो, वो जितना रोकड़ा ला रहा है ना, उसकी एंट्री मैं आज पास कर लेता हूँ। C is to bring cash 15,000 as capital. So what will be the journal entry? कैश टू सी का कैपिटल 15,000, तो कैश डेबिट 15,000 कैश के डेबिट में लिखो। टू सी का कैपिटल, तो सी का अकाउंट क्रेडिट 15,000 बाय कैश। सो ये कैपिटल लाता है, उसकी एंट्री हमेशा इजीली मिल जाती है, कैश टू कैपिटल। सो इट इज माय एंट्री नंबर 3, कैश डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट। आर यू क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन का बाकी पार्ट हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड यू नो टुडे माय हेल्थ इज लो। ओके, तो बिजनेस स्टडीज वो हम नेक्स्ट वीक से करेंगे। चैप्टर नंबर 1 वाज ओवर। आपका पेपर मैंने हाफ चेक कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, बट आई विल ट्राई टू गिव द मार्क्स विद इन अ डे और 2। ठीक है, so let's continue tomorrow at 4 for accountancy. ये क्वेश्चंस अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। ओके, हम थोड़े कम क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो प्लीज पे अटेंशन। कुछ टाइम के बाद होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। ओके, सो टुडे देयर इज नो बिजनेस स्टडीज सेशन। ओके, चलिए, बाय बाय। बाय सर।